नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। हाल ही में गुजरात के मोढेरा गांव को देश का पहला पूर्ण सौर संचालित गांव घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा से जुड़ी यह पहला ग्रामीण का जीवन बदलने और जलवायु कार्रवाई की दिशा में बेहद अहम है। यह पहल आर्थिक बचत के साथ साथ ग्रामीणों के सामाजिक सशक्तिकरण में भी मददगार साबित हो रही। करीब 6,500 की आबादी वाला मेहसाना जिले का यह गाँव अब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। गाँव के हर एक घर, स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि मंदिर भी सौर ऊर्जा से जगमगा रहे हैं। बिहार उपचुनाव 2022 के मतदान में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। गोपालगंज में इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर चुनाव पहुंच चुका है। भाजपा के विधायक रहे सुभाष सिंह के असमय निधन होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब जदयू महागठबंधन का हिस्सा है। राजद ने इस सीट पर उम्मीदवार उतारा है। वहीं भाजपा के अलावा बसपा और MIM दल के प्रत्याशी समेत कुल 9 उम्मीदवार मैदान में है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत के लिए सभी प्रत्याशी मैदान में सक्रिय हो गए। यहाँ के चुनाव पिछले बार त्रिकोणीय हो गया था, जब बसपा से लालू यादव के साले साधु यादव ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया था। दूरसंचार परिचालकों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने OTT संचार सेवाओं के संबंध में समान सेवा समान नियम की जोरदार वकालत करते हुए कहा है कि सभी प्रौद्योगिकियों के लिए एक जैसी अवसर देने की जरूरत है। OTT या ओवर द टॉप संचार ऐप मसलन व्हाट्सएप तथा अन्य वॉयस और वीडियो कॉल की सुविधा देती है। CAOI ने बयान में कहा है कि नियामकीय शर्तें एवं व्यवहार एक जैसी कंपनियों पर एक समान लागू होने चाहिए। उसने आगे कहा है कि सभी प्रौद्योगिकियों के लिए एक समान अवसर की जरूरत है। OTT संचार सेवाओं के लिए समान सेवा के लिए समान नियम होने चाहिए, जिससे उद्योग में निष्पक्ष एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। रांची से पटना जाने वाले जनशताब्दी एक्सप्रेस का समय बदल दिया गया है। बुधवार को यह ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे विलम्ब रवाना होगी। ट्रेन दिन में 2:25 बजे रवाना होती है, लेकिन आज यह ट्रेन शाम 5:25 बजे रवाना होगी। वहीं झारखंड की राजधानी रांची के रांची और हटिया स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए। इसमें 20839 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर टॉप 10 में पहुंच गए। ICC की ताजा रैंकिंग में उन्हें 9वां स्थान मिला है। विराट ने 6 स्थानों की छलांग लगाई है। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जारी रैंकिंग में विराट 15वें पायदान पर थे। यहाँ खास बात यह है कि पिछले 2 महीनों में विराट ने अपने रैंकिंग में 26वां स्थान का सुधार किया है। अगस्त 2022 में एशिया कप से पहले वो T20I रैंकिंग में 35वें क्रम पर मौजूद थे। एशिया कप 2022 में पहले तक विराट लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म थे। उनके बल्ले से रन ही नहीं निकल पा रहे थे। यही कारण था कि किसी समय T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 पर बरकरार रहने वाला यह बल्लेबाज अगस्त 2022 में 35वें क्रम पर फिसल गया था। भारत में कोरोना वायरस के मामले में कमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना के मामले 830 नए मामले सामने आए। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 862 नए मामले दर्ज किए गए और कोरोना के नए मामले आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,45,768 हो गई है। और आपको बता दें कि मंगलवार के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 32 की कमी दर्ज की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रहे भारत यात्रियों और यात्रा के कैंप में काम करने वाले ड्राइवर्स और मजदूरों को दिवाली की मुबारकबाद देने के साथ साथ उन्हें चांदी के सिक्के और मिठाइयां भेंट की गई है। गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक प्रकार के नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश के युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहा। दूसरी तरफ नारकोटिक्स ने व्यापार में आए पैसे आतंक के पोषण का भी काम करती है। उन्होंने गांधीनगर में कहा कि देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना और आतंक के वित्त पोषण पर एक प्रहार करने की लड़ाई को भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों को साझा लड़ाई के रूप में लेना पड़ेगा और लड़कर जीतना पड़ेगा। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण कर लिए। इसी के साथ कांग्रेस के मेकओवर की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। खड़गे के निर्देश के बाद पूरे देश में कांग्रेस में 50 साल से कम उम्र के 50% नेताओं को जगह देने की कवायद शुरू कर दी गई। इसके अलावा लंबे समय से एक ही पद पर बने नेताओं की छुट्टी की तैयारियां शुरू कर दी गई। और कांग्रेस के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद 6 महीने के भीतर कई बड़े फैसले लिए जाने थे, जिनकी समय सीमा अगले महीने समाप्त हो रही है। इसलिए जो फैसले लिए जाने हैं उनको सूचीबद्ध करके जल्द से जल्द
अमली जामा पहनाने का निर्देश दिए गए हैं। केरल सरकार ने बुधवार को फैसला लिया है कि वो कासरगोड जिले के 5,287 एंडोल्फान के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रत्येक पीड़ित को 1,000 रुपए की वित्तीय मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यकाल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें वो पीड़ितों को मदद देने का निर्णय लिया। उन्हें केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन के जरिए पेंशन मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोट पर महात्मा गांधी के साथ साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की है। केजरीवाल के इस बयान को गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। ये मांग करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर नोट पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश में उनका आशीर्वाद मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है। इसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले। केजरीवाल ने नोटों पर गांधी जी के साथ साथ गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग करते हुए सारे नोट बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन जो नए नोट छपते हैं उन पर ये शुरुआत की जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चोट लगी, लेकिन अधिकारी ने बात छिपा ली। बात बुधवार को खुद नीतीश कुमार ने उसका खुलासा किया और कहा कि उनके पेट और पैर में चोट लगी है। चोट इतनी ज्यादा है कि घटना के कई दिन बाद भी वे दर्द में है। घटना 15 अक्टूबर की है, जब नीतीश कुमार गंगा नदी में छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा ले रहे थे, लेकिन जिस स्टीमर पर सवार होकर वे घाटों को निरीक्षण कर रहे थे, वो स्टीमर गंगा में बने जेपी सेतु के पिलर से टकरा गया। इस घटना में स्टीमर पर खड़े होकर घाट का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जबरदस्त झटका लगा और गिर पड़े। उनके पेट और पैर में काफी चोट लगी है। उत्तर प्रदेश से मदरसों के सर्वे पर सियासी घमासान मचा है। विरोधी दल मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुटी है, तो वहीं सरकार इस फैसले का बचाव करती नजर आ रही है। मदरसों के सर्वे को लेकर आज तक से बात करते हुए यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ किया है कि मदरसों के खिलाफ एक्शन उसका स्टेटस नहीं बल्कि कार्यशैली और गतिविधि देखकर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम का मदरसा हो या कोई छोटा, अगर उसे अवैध गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा तो सरकार एक्शन जरूर लेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक मंदिर से हैरान करने वाली खबर आ रही। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर परिसर की एक दुकान बोली सुनकर बड़े बड़े रियल एस्टेट के दिग्गज हैरान रह गए। बता दें कि इस मंदिर के लिए 69.50 वर्ग फुट दुकान की 1.72 करोड़ रुपए की बोली लगी है। मंदिर प्रबंधन के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह बोली दुकान के 30 साल के पट्टे के लिए लगाई गई है। बता दें कि सौदे को देश के कॉमर्शियल संपत्ति सौदे का सबसे महंगा सौदा बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करेंसी पर देवी लक्ष्मी भगवान गणेश की तस्वीर शामिल करने का आग्रह किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की इस आग्रह को कड़ी आलोचना करते हुए आगामी चुनाव से पहले अपने पार्टी के भयावह हिंदू विरोधी चेहरे को छिपाने का नाकाम कोशिश करार दिया। प्रधानमंत्री से अपील करते हुए केजरीवाल ने एक देश को जिक्र किया है कि जो कि मुस्लिम बाहुल्य होने के बावजूद अपने नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छापा है। दरअसल केजरीवाल इंडोनेशिया का जिक्र कर रहे थे। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि उनका सुझाव किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि इंडोनेशिया, जिसकी 85% है अधिक आबादी मुस्लिमों की, जहां 2% से भी कम हिंदू है, उसके करेंसी नोटों पर भगवान गणेश का चित्र है। इंडोनेशिया अपने 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छापता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से ऋषि सुनक का हवाला देते हुए भारत में सेकुलरिज्म खत्म होने की बात कही है। महबूबा मुफ्ती ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भाजपा ने देश के संविधान को कुचल दिया है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में सेकुलरिज्म था, जो अब खत्म हो गया है। इससे पहले हमारे पास मुस्लिम राष्ट्रपति था और सिख पीएम था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तभी से स्थिति बिगड़ गई। अब देश में मुसलमान और दलितों को टारगेट करके लिंच किया जा रहा है। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी डाबर ने आज अपने सितंबर तिमाही नतीजे जारी कर दिए। कंपनी के कंसोलिडेटेड ने प्रॉफिट में पिछले साल मुकाबले 3% की गिरावट आई। हालांकि इस दौरान कंपनी की आय में बढ़त देखने को मिली। कंपनी के मुताबिक महंगाई की वजह से मार्जिन पर असर पड़ा। इसी के साथ ही कंपनी ने जानकारी दी है कि बादशाह मसाला में 51% हिस्सेदारी खरीदने जा रही। डाबर ने कहा है कि वो बादशाह मसाले में 51% की हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। खरीद 587.5 करोड़ रुपए में होगी, जो कि पूरे तरह से कैश डील होगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह से उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित कई ऐसे स्कीम केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की जा चुकी है, जिससे किसानों की सीधे तौर पर मदद पहुंचाई जा रही। पीएम किसान मानधन योजना भी कुछ इसी तरह प्रयास है।
इसके तहत 60 साल के ऊपर के किसानों को हर महीने 3,000 रुपये बतौर पेंशन दिए जाते हैं। अगर आप किसान हैं और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के पास इसके लिए 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ने के लिए हर महीने आपको बतौर 55 रुपये महीना जमा करना होगा। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। त्यौहार शुरू होने से ठीक पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारी के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव घोषणा की है। इस फैसले पर केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी को फायदा मिला। सैलरी और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी के साथ ही रिटायर्ड कंपनियों की पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ। बढ़ोतरी का नया नियम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो गया और धीरे धीरे राज्य सरकार भी लागू कर रही है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।